टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, अरे हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। हर मैदान जंग में बेखौफ लड़ो, क्योंकि वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित रहुजा, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस एडवाइजर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेगा व्यापार। जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया कि आप होलसेल व्यापार को, B2B व्यापार को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, अपना बिजनेस का टर्नओवर, अपनी सेल्स किस तरीके से बढ़ा सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि जब भी आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है, एक नया स्टार्टअप करना है, तो आपको GST मैंडेट है। इतना आप सबको पता है कि जब भी आप होलसेल व्यापार शुरू करते हो तो GST लेना मैंडेट है। लेकिन अब GST ले रहे हैं तो किस कैटेगरी में GST को रजिस्टर्ड कराया जाए? वो प्रोप्राइटरशिप फर्म होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, LLP होनी चाहिए। ये LLP क्या है? ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म क्यों होनी चाहिए? ये लिमिटेड फर्म क्यों होनी चाहिए? तो आज इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि जब भी एक नया स्टार्टअप किया जाता है, एक नया बिजनेस शुरू किया जाता है, तो उसको किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड कराना चाहिए, बिजनेस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो शुरू करता हूं मैं अपना पहला टॉपिक, प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म, जब भी आप एक अकेले इंडिविजुअल एक अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, व्यक्तिगत रूप से, अगर मैं कहूं कि मैं अकेला ही एक नया स्टार्टअप करना चाहता हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी है, जो प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, जो लॉस होगा मेरा होगा, जो बिजनेस की देख रेख होगी, जो भी उस पर काम धाम होंगे वो सब मैं हैंडल कर सकता हूं, तो गाइज उस पर्सन को प्रोप्राइटरशिप फर्म में अपना GST रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। इसमें अच्छी बात यह है कि आप अपने तरीके से अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, किसी और का दबाव आप पे नहीं है, कोई आपके ऊपर पार्टनर नहीं है, आपके दूसरे डायरेक्टर नहीं है जो आपके काम में दखल अंदाजी करेंगे, तो आप खुद के मालिक यहां पर बनोगे। और मैक्सिमम इंडिया के अंदर अभी प्रोप्राइटरशिप फर्म में ही GST रजिस्टर्ड हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज आपको देखनी होगी, इन केस ऑफ लॉस, क्योंकि जब भी हम स्टार्टअप की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, वो कोई भी कैटेगरी हो, उसमें हम लॉस की बात भी करेंगे, प्रॉफिट की बात भी करेंगे और लॉस की बात भी करेंगे। अगर इन केस ऑफ लॉस, तो आपकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए आपने कोई लोन लिया है और वो लोन आप नहीं चुका पा रहे हैं, देन वो लोन आपको अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के, वो घर हो या गाड़ी हो या आपके घर पे सोना हो, उन सबको बेच के भी वो लोन चुकाया जाएगा। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म, अब आपको गाइस अंदाजा हो गया होगा कि कहां आपको यूज करना है, किस कैटेगरी में आपका आता है ये। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस को शुरू करते हैं, मैं और मेरे एक दोस्त, हम दोनों ने विचार बनाया कि हम एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म में आता है। इसमें मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 20 लोग भी हो सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि अगर मैं अकाउंट्स में एक्सपर्ट हूं, मैं एक्सेल में एक्सपर्ट हूं, मैं बैकएंड का काम अच्छे से देख सकता हूं, लेकिन मैं बिजनेस डीलिंग नहीं कर पाता, तो और मेरा एक साथ वाला पार्टनर है जो बिजनेस डीलिंग बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन उसका बैकएंड बहुत वीक है, मैनेजमेंट बहुत वीक है, तो ऐसे अगर 2 से 3 लोग मिल जाएं तो वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में ही रजिस्टर्ड करवाएंगे। और इसकी अच्छी बात यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन से पहले एक डीड तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। उस डीड में कुछ लीगल फॉर्मेट होता है, लेकिन कुछ आपका पर्सनल राय लेके आपस में आप एक पर्सनल डीड भी बना सकते हो कि कौन सा पार्टनर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना उसका प्रॉफिट होगा, कितना उसका लॉस होगा, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसके अंदर अच्छी बात है क्या है? लो ऑपरेशन कॉस्ट है। जब सारे मिल जाएंगे तो कॉस्ट भी उसकी कम हो जाएगी। एक बिजनेस शुरू करना है, लेकिन मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन साथ वाले अगर मेरा साथ दें तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को पूरा भी कर सकता हूँ। म्यूचुअल डिस्कशन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती है, क्विक डिसीजन होते हैं। क्योंकि बिजनेस में रिस्क लेना मैंडेट है, विदाउट रिस्क आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। तो अगर एक पर्सन वो रिस्क नहीं ले पा रहा है, तो साथ वाला रिस्क लेके उसको बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प भी करता है। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यही है कि अगर इन केस ऑफ लॉस आपकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जाएगा, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म में होता है। ये मेरे ख्याल से एक वीक पॉइंट है पार्टनरशिप फर्म का,
अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपको लोन पूरे के पूरे पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट्स बेच के भी चुकाया जाएगा, वो लोन हो या फिर लॉस हो, हर तरीके से। तो गाइस क्लियर होगा, दो या दो से ज़्यादा लोग जब अपना एक मिलके बिजनेस शुरू करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर्ड करवाना, उसके लिए सबसे पहले मैंडेट है पार्टनरशिप डीड। अब इनका रजिस्ट्रेशन होता कैसे है? बहुत ही ईजी प्रोसेस है। लाइक एक प्रोप्राइटर का या पार्टनर्स का आपस में आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ और उनके अकाउंट्स की, पर्सनल अकाउंट्स की डिटेल उनको चाहिए होती है, और विद इन 10 to 14 डेज में आपका जीएसटी आपके हाथ में होता है। तो अब हम बात करते हैं एलएलपी फर्म्स की। एलएलपी फर्म आपने बहुत बार सुना होगा, इसका मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। अब जैसे पार्टनरशिप में कुछ कमियां थी, वो कमी क्या थी कि पर्सनल एसेट्स को टच किया जा रहा था, तो एलएलपी फर्म में आपकी पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं किया जाता है। 2 पार्टनर मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, लाइक 100, 50, 200 इसमें एंट्री ले सकते हैं कुछ कानूनी दस्तावेज के साथ में ही। और इसकी अच्छी बात यह है कि इन केस ऑफ लॉस, और अगर हम लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो एज ए पार्टनर आपका पर्सनल एसेट्स यूज नहीं किया जाएगा। बिजनेस एसेट्स जो होंगे, बिजनेस की जो प्रॉफिट होंगे, उसी में से वो लॉस को पूरा किया जाएगा। अब पार्टनरशिप की एक और भी कमी थी, लाइक इन केस ऑफ 2 पार्टनर है और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो बिजनेस साथ बिजनेस करने में मना कर देता है, तो वहीं वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। लेकिन एलएलपी फर्म के अंदर कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस साथ करने से मना कर देता है या फिर वो अलग होना चाहता है, तो एलएलपी फर्म बंद नहीं होती है, वो वैसे ही रन होती है। तो इसलिए पब्लिक को, लोगों को एलएलपी फर्म पे ज़्यादा विश्वास होता है। नो डाउट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा टफ है, लेकिन कानूनी रूप से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बैंक की तरफ से भी लोन और या इंटरेस्ट के लिए भी अच्छा खासा इनको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इसमें पार्टनर बहुत सारे होते हैं। इस वजह से भी एलएलपी फर्म को फैसिलिटीज मिलती है। अकॉर्डिंग टू मी पार्टनरशिप फर्म से अच्छा है गाइज आप एलएलपी फर्म में अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराएं। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स। आपने बहुत बार सुना होगा फलाना फलाना प्राइवेट लिमिटेड फर्म, kyc.privatelimitedcom या प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स। अब ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म क्या होती है? सेम प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं और 2 मेंबर भी हो सकते हैं। इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको कोई भी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में शुरू करना है तो 1 लाख रुपए आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो कंपनी अकाउंट में जाती है। एसेट्स होंगे वो अलग होंगे, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज ए कंपनी के एसेट्स जो होते हैं वो 1 लाख रुपए आपके होने चाहिए। कंपनी के शेयर इसमें पब्लिकली नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज में जो हम किसी के भी शेयर को परचेज करते हैं और किसी के शेयर्स को सेल करते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन यहाँ के जितने भी कैपिटल होगी, जितने भी शेयर्स होंगे वो मेंबर्स के बीच में रहते हैं। मेंबर्स वो 50 भी हो सकते हैं, डायरेक्टर वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो उनके बीच में ही आपस में कैपिटल घूमती है। इसमें लोगों का ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि एज कंपैरिजन टू अदर्स कैटेगरी, तो आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म में अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको सारे डायरेक्टर्स की पर्सनल अकाउंट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, उनकी होम डिटेल्स, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद ही प्राइवेट लिमिटेड फर्म में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो कंपनी डिसॉल्व नहीं होती, कंपनी रन होती रहती है। कंपनी के डायरेक्टर्स 2 हो या 3 हो, कंपनी कभी बंद नहीं होती है जब तक आपकी पूरे के पूरे मेंबर्स और पूरे के पूरे डायरेक्टर्स जब तक ये चाह नहीं लेते कि कंपनी को डिसॉल्व करना है। और इसमें भी दोस्तों प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो एक अनुपातिक आपस में ही बंटवारा होता है। और अगर लॉस होता है या लोन आप नहीं चुका पा रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनकी पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं किया जाता है। लाइक कितना भी लॉस हो, जैसे हमने पहले बात करी थी, इनमें भी लिमिटेड लायबिलिटीज का प्रोसीजर रहता है। उसके बाद में मेरा आता है दोस्तों लिमिटेड फर्म्स। लेकिन मैं जब भी बिजनेस को ग्रो करने की एसएमईज के लिए बात करता हूँ, एक्चुअली जो मेरा ये चैनल है उस चैनल में मैं बात करता हूँ कि हम लघु उद्योगों को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, लाइक एसएमईज हो या वो एमएसएमईज हो। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो लिमिटेड फर्म्स है, जो कि जब एक कंपनी किसी बड़े टर्नओवर पे पहुंच जाती है और एक अच्छा खासा मार्केट में अपने ब्रांड वैल्यू को कायम कर लेती है, देन वो कंपनी अपने आप को लिमिटेड फर्म में कन्वर्ट कर सकती है। अब लिमिटेड फर्म का क्या होता है कि इनके जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिकली होते हैं,
इसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना के देने वाला हूँ स्टॉक एक्सचेंज पे। तो सबसे पहले क्या होगा, इनके जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिकली होते हैं। लाइक इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज ए कंपनी 5 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए। अब स्टॉक एक्सचेंज का आपको सबको पता है कि मैं अपनी कैपिटल को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को पब्लिकली दिखाता हूं और उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट चाहता हूं। तो शेयर वाला ट्रांसफर, इसमें कोई भी शेयर कितने भी लोग खरीद सकते हैं, इट मीन्स कितने भी मेंबर्स इसके बन सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म में क्या था, नो शेयर ट्रांसफर, और लिमिटेड फर्म में शेयर ट्रांसफर पब्लिकली हो सकते हैं। और सेम है दोस्तों इसमें भी कि अगर आपके पर्सनल लॉसेज होते हैं, कंपनी के लॉसेज होते हैं, तो आपके पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बने रहिएगा मेगा व्यापार के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।